काश के कोई मुआवजा होता, काश के बगैर इंतजार किए हुए ये जंग खत्म हो जाती। काश हम कहीं और जा सकते। हम जा रहे हैं रेहान, और हम यहाँ से अपना मकसद पूरा करने के लिए जाएंगे। हमारी ऐसी शादी होगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। हम बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। और फिर मैं तुम्हें माँ बनते हुए देखूंगा रेहान, और हमारी एक बहुत प्यारी सी बेटी होगी। ये ख्याल भी कितना खूबसूरत है। मैंने खुद से वादा किया कि अपने सारे ख्वाबों को पूरा करूंगा। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारी रहूंगी। क्या हुआ रेहान? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा मीरान? सच तक, सच तक रेहान। मैं इस रास्ते पर कातिल बनने के लिए नहीं चला, अपनी दादी जान को रोकने के लिए चला, ताकि मैं वो सब सच तलाश करूं जो हमारी नजरों से उछल है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। हम दोनों यहां तक पहुंच कैसे गए? असल सवाल यह है कि दादी जान यहां तक कैसे पहुंची। यह है वो अहम सवाल जिसका मुझे जवाब तलाश करना है, क्योंकि उस रात क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब भी इसी सवाल में छुपा है। ऐसे बहुत से सवाल बाकी हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। जैसा कि तुम्हारी दादी जान, क्या वो जानती है कि तुम्हारी अम्मी और मेरे पापा एक दूसरे को चाहते थे? क्योंकि तुम्हारी अम्मी तो जानती ही नहीं थी कि उन्हें शादी के लिए क्यों मजबूर किया गया था, और बाबा तो दिलशाह को जानते तक नहीं थे। दौलत की खातिर नहीं, जायदाद की खातिर नहीं, मोहब्बत की खातिर नहीं, तो फिर ये शादी आखिर हुई क्यों? तुम्हारी दादी जान उन्हें बहू क्यों बनाना चाहती थी? मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी जान की मोहब्बत का मालूम था उन्हें? क्या उन्होंने अपनी बहू के मासी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी? इन सवालों के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम ढूंढ लेंगे, इस डर के बगैर कि सच कैसा होगा। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दादी जान ने हमसे क्यों झूठ बोला। हम ढूंढेंगे सच और सबके सामने लेकर आएंगे। वादा है तुमसे।
रात बहुत हो चुकी है, मुझे अब जाना होगा मीरान। बहुत मुश्किल है ये रेहान, तुम्हारा सर मेरे सीने पर होना, मेरी बाहों के अंदर। आसान नहीं है दूर होना, लगता है जैसे दुनिया खत्म हो रही है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दूसरे को पाने के लिए हमें ये जुदाई बर्दाश्त करनी होगी, और कोई चारा भी तो नहीं। सही कहा। सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुको मेरी जान, फिर मिलेंगे हम। अब तो तुम्हारी नींदें भी उड़ गई हैं हंसी से। जो चाल तुम अपने दुश्मन के लिए सोचोगी वो तुम्हारे पोते को भुगतना होगी। इस बार तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। आगे के लिए अब क्या सोचा है? उसे जाने के लिए आखिर कैसे राजी करोगी? यही रुको, वो मुझे यहां से आकर ले जाएगी। तुम बस उसे एक मैसेज कर दो। मैं खुद चली जाती हूँ, इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं जा सकती, तुम्हें यूं अकेले नहीं जाने दे सकता। मीरान, मेरा घर सामने ही है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो वरना हमारी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी। मुझे जाने दो और तुम भी जाओ। ठीक है मेरी जान। फिर मिलते हैं। जब तुम चली जाओगी तो मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस करूंगा, बहुत मिस करूंगा। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता मुझसे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, हमेशा, दूर नहीं हूं। और तुम मेरे पास हो। अब ऐसे तो मत देखो मुझे, मैं जा नहीं पाऊंगी। जाने दो ना, और तुम भी जाओ। जाओ। जल्दी जाओ ना, जल्दी। मलाइका, मलाइका दरवाजा खोलो। मलाइका। रेहान, असलान,
रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह सुबह दरिया पे फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ। यहाँ पे तुम्हें अकेले खड़ा हुआ देखा तो यहाँ से गुजरते हुए? क्यों, घर पास में ही है क्या तुम्हारा? दरवाजा जल्दी खोलो मलाइका। कोई मसला है क्या? असलान, रात के इस वक्त तुम क्या लेने आए हो मैं समझ नहीं पा रही। तुम्हें वाकई फोटोग्राफी का शौक है या अपने खानदान की तलाश है तुम्हें? मुझसे तो कहा था कि फोटोग्राफी करते हो और मेरी फैमिली को अलग ही कहानी सुनाई। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ये सब बातें डिस्कस करने का है। हाँ, मैं इंसानों के साथ साथ नेचुरल फोटोग्राफी भी करता हूँ। अपनी फैमिली ढूंढने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया, तस्वीरें लेना। रियान, चाबियां तो भूल ही गई। तुम अभी तक यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? रात के इस पहर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी, यहाँ मत रुको, चले जाओ। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब भी जरूरत पड़ती है पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। रियान, मलिक के दरवाजा नहीं खोलने वाली और मुझे नहीं लगता कि तुम दरवाजा खटखटाओगे। तो मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। आ रही हूँ नसू साहब, आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। मलाइका, अगर तुम जागी हुई हो तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। 1 मिनट के लिए फोन रिसीव करके बता दो कि रियान घर आ गई है। दिमाग खराब हो रहा है। गलती तुम्हारी है। तुम रियान की बातों में क्यों आए? तुम्हें उसे घर में दाखिल होते हुए देखना चाहिए था, उसके बाद वहां से जाते। मेरे पास चाबियां भी नहीं है। तो ये घर है मिरान का। चाबियों के बगैर तो अंदर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता? नहीं, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। पहले ही परेशान थी, मैंने और ज्यादा कर दिया। अच्छा तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम पहले बता देती तो अब तक दरवाजा खुल भी चुका होता। मैं कुछ करता हूँ उससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। नहीं है वो। शुक्र है चली गई अंदर। शुगर खुल गया। रुक जा, लाइट मत चलाना। ये घर सुनसान रहता है, कोई देख लेगा। सही कह रही हो। यहां से पीछे चलते हुए आओ। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतना बड़ा काम नहीं था। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ना कुछ देखा, ना सुना और ना ही कुछ जानता हूं। थैंक यू सो मच। तो ये घर तुमने इसलिए खरीदा था कि तुम रियान से मिल सको। यही बात है ना मिरान?
ये तुम क्या कर रही हो रेयान? इस तरह छुप छुप के मीरान से मिलना क्या अच्छी बात है? हाँ, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? सबको पता है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, फिर क्यों अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है रात के इस पहर कुछ हो जाए तो क्या होगा? सोचा है तुमने? मुझे तुम पागल कर दोगी रेयान। अगर अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम इस नन्ही सी जान की तो फिक्र कर लो। बाबा, मीरान को बताया इस बारे में? अभी नहीं बताया उसे। मैं तुम्हें खुद को यूं अजियत पहुंचाते हुए नहीं देख सकता मेरी बेटी। ऐसा मत करो रेयान, ऐसा मत करो। तुम्हें गुल को साथ लेकर अपनी माँ के पास जाना होगा, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। बाबा, बस कर दो रेयान, तुम्हारे लिए इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता। रेयान से तलाक हो गई मेरी। हमारी तलाक नहीं हुई, नहीं हुई हमारी डिवोर्स। पता चल गया होगा आपको, मगर फिर भी आप मुझसे सुनना चाहती होंगी। मैंने वही फैसला किया जो हम सबके लिए बेहतर था। तुमने अपने इश्क की नाकामी को उसी वक्त तस्लीम कर लिया था जब आजाद पर गोली चलाना मंजूर किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दिशान। हमने अपनी मर्जी से तलाक ली है। उसके लिए प्यार अब भी मेरे दिल में मौजूद है, जो कभी भी मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। तो फिर तलाक का फैसला क्यों किया? ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जब सच निकलकर सामने आ जाएगा तो रेयान अपना फैसला खुद लेगी। अब इसलिए मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूं दादीजान, और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा किया? खिजर और शादिलो खानदान से बदला लेने की आखिर असल वजह क्या है? क्या हुआ? अभी तक इतनी खामोशी क्यों है? क्या मीरान ने अभी तक खत नहीं पढ़ा? असलान तो खत देने के लिए गया था, तो फिर? मेरी अम्मी को अपनी बहू बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? क्यों? बाबा चाहते थे तुम्हारे जैसा इश्क तुम रेयान से करते हो वैसा ही वो दिलशाद से करते थे। आपने यकीनन अपनी होने वाली बहू की इन्वेस्टिगेशन तो की होगी खिजर के साथ। जो भी ताल्लुक था आपको पता तो चल गया होगा उसके बारे में। आखिर आपने ऐसी लड़की को बहू क्यों बनाया जो किसी और को चाहती थी? और जब आप रेयान के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी, उसके बाद भी आप नहीं रुकी, क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूं सच कुछ और है। इस वक्त आपके हाथ में मौका है दादीजान, सच बता दीजिए मुझे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक रवा रखा गया तो फिर रेयान के साथ बुरा क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया और फिर खिजर ने उसे। पहले तो उसे उस धोखे की कीमत चुकाना होगी और फिर तुम्हारे बाबा के कत्ल के जुर्म में उसे मरना होगा। ये सब समझना इतना मुश्किल नहीं मीरान। आपने मुझे कई सालों तक यह कहकर पागल बनाया कि मेरी मां की इज्जत के साथ खेला गया था, लेकिन यकीन करें इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हकीकत कुछ और है। और हकीकत क्या है? वही जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा दादी जान। मुझे सच को तलाश करने के लिए बस कुछ वक्त की जरूरत है। बस उस वक्त तक मुझे अपने इस बदले की गेम में मत उलझाइए। और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। 30 साल मैंने इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और सही। तुम्हारा हक बनता है। सच जानने के लिए जितना वक्त चाहो ले सकते हो। हरगिज नहीं। खत के बारे में जानने के बाद मीरान का यूं खामोश रहना नामुमकिन है। जरूर कोई और बात है। मुख्तसरन ये कि उसे खत नहीं दिया अम्मी। असलान, मगर क्यों? असलान वही खत हमें अजीजा से बचा सकता था। अगर आज उस खत की हकीकत मीरान को पता चल जाती तो जानते हो। अम्मी जान बस, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको हर चीज बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। फिलहाल फोन रख रहा हूं मैं। आखिर इसे हुआ क्या है? मैंने क्या किया है असलान? मैं समझा नहीं, ये क्या किया तुमने? मैंने खत जला दिया। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? क्यों? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो असलान? तुम तो सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे। यह किस्सा आज ही खत्म हो जाता। यह खत सारे राज फाश कर देता। इतनी मेहनत के बाद यह सब कुछ? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? क्यों किया ऐसा तुमने? बताओ क्यों किया? क्योंकि मुझे यही ठीक लगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी मदद के लिए हो। सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेवकूफियों को रोकने के लिए भी हूँ। भूल गए क्या? तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे तुमसे तुम्हें बचाना है। हाँ तो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारा इरादा क्यों बदला? मेरा इरादा नहीं बदला, लेकिन मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, समझे तुम? हाँ तो फिर बताओ क्या करना चाहते हो? एक अहम सबूत को जाया करके क्या करना चाहते हो? इस वक्त नहीं। क्यों? जो बात अपने आप को नहीं समझा पा रहे वो उन लोगों को कैसे समझाओगे? उनके पास क्या जवाब होगा? इस बारे में सोचा तुमने कि वो क्या कहेंगी? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ दादी जान को ही चालें चलना आता है? बताओ महफूज, मैं गलत कह रहा हूं? हो सकता है कि इसमें भी दादी जान की कोई चाल हो। अपनी बात को साबित करने के लिए सिर्फ वजह ढूंढ रहे हो, लेकिन वजह नहीं मिलेगी। ये बात बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कि दादी जान ने हमें वजह क्यों नहीं बताई? नहीं, वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं किया। मैं वो क्यों करूं जो उन्होंने नहीं किया? और मेरे पास भी इस बात की वजह है कि दादी जान की सारी चालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और रेयान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग में बिठा लो। तुम तो इंसाफ चाहते थे ना, लेकिन तुमने तो अभी से ही हार मान ली। यह भी पता चल जाएगा खत क्यों नहीं दिया और जलाया क्यों। मुझसे ना सही, कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। तुम इंसाफ सबके लिए चाहते हो या फिर सिर्फ अपने और रेयान के लिए? मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता महफूज। आखिर मान क्यों नहीं लेते? रेयान से मोहब्बत करते हो। इतना मजबूर मत करो मुझे कि तुम दोनों में से एक को चुनना पड़े। इस बात की किसी को इजाजत नहीं कि मेरी बेटी को तकलीफ दे। हेलो, उसने खत नहीं दिया, बल्कि उसने जला दिया। हाँ बिल्कुल, उसने खत जला दिया। हमें बर्दाश्त करना होगा, मजबूरी है। हम सब ठीक कर देंगे। ये मेरा तुमसे वादा है मेरी प्यारी बीवी। जो करना पड़ा मैं करूंगा। इस वक्त सब्र से काम लेना होगा।
बस हमें दूर नहीं होना। हरगिज नहीं लिखूंगी। आप इतना जुल्म कर चुकी हैं, क्या वो काफी नहीं था? अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? आप भी तो एक माँ है ना, आपकी भी तो औलाद है। अगर मेरे हाथ का लिखा एक भी खत मीरान को मिल गया तो मीरान को मुझसे नफरत हो जाएगी। तो यही तो मैं चाहती हूँ। खत एक हो या दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो जरूरी था वो पहले ही लिख चुकी हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं मेहमत को सब कुछ बता दूंगी। इसका वाहिद रास्ता मौत है अजीज असलान पे। अगर आपने मुझे ना भी मारा तो वो खिजर का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ये दरवाजा खोलूंगी मैं तुम्हारे लिए। मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मीरान खिजर शाह दोनों का बेटा है, जानती हो? याद आया, तुम तो मरने के लिए तैयार हो ना। लेकिन मीरान, जानती हो मीरान का क्या होगा? अगर तुमने अब एक भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखो मीरान को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत लोग हैं। सोचो, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अजीज़े असलान पे। एक दिन अल्लाह भी तुमसे हिसाब लेगा अजीज़े। खिजर, हमारी मुलाकात को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मेरी हसरत खंजर की तरह मेरे दिल को चीर कर रख देती है। तुम्हारी खुशबू हर दिन सांस की तरह अपने अंदर उतारती हूं। तुम्हारी जुदाई में गुजरा हुआ एक एक दिन कयामत की मानिंद है। बहुत याद आते हो खिजर। मेहमत कल किसी काम से शहर से बाहर जाएगा। अजीजे भी घर पे नहीं। कल उसी जगह मुलाकात के लिए आ जाना। मैं अम्मी से मिलने के बहाने घर से बाहर निकलूंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, दिलशाह। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम क्या समझती हो कि अपनी राइटिंग बदल दोगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, फिर से यही सब लिखना होगा। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? मैं हरगिज नहीं लिखूंगी, हरगिज नहीं लिखूंगी।